मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस देखेंगे। यानी एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस जो हम कहीं ना कहीं ड्राफ्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। और ड्राफ्टिंग से आपको ज़्यादा चीज़ इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि बहुत सारे हिंदी स्टूडेंट्स का ये ट्रैक रिकॉर्ड देखा जा रहा है कि जो 50+50 की कहानी चलती है उस 50 थ्योरी में प्रैक्टिकल में बच्चे पास हो रहे हैं और थ्योरी में कहीं ना कहीं फेल होते दिख रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट को हिंदी मीडियम वाले को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्टिंग से शुरू कर रहे हैं। और ड्राफ्टिंग में आपको चीज़ें इस तरह याद कराऊंगा कि कहीं ना कहीं आप खुद अपने मुंह से कहोगे कि हाँ बहुत ही आसानी से चीज़ें याद करा दी हैं और आसानी से आप लिख कर भी आ पाओगे। आज सैटरडे है, कल आपको एक वादा किया गया है यानी कि आपको आंसर किस तरह से लिखने हैं, यानी कि आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है बुकलेट में, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए आज का क्वेश्चन यानी कि आज का टॉपिक देखते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आज का क्वेश्चन है आपका, न्यायालय किन आधारों पर वाद पत्र को खारिज कर सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं न्यायालय क्या है, किन आधारों पर वाद पत्र को खारिज कर सकता है। वाद पत्र क्या है, वाद पत्र आपको सबको बता दिया, वाद पत्र आपको कहीं ना कहीं समझाया था। वाद पत्र क्या होता है, वाद पत्र वादी यानी जो वादी होता है वो उसके द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है, वह लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि जिसमें उन तथ्यों और यानी कि तथ्यों के कारणों के आधार होते हैं जो कहीं ना कहीं न्यायालय के उसकी कहीं ना कहीं मांग होती है। यानी कि वाद पत्र उसके सारे के सारे तथ्य, उसके वादी के जो तथ्य होते हैं, जो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें होती हैं उसमें वाद पत्र में क्या होती है, लिखी होती है। अब कहीं ना कहीं खारिज होने का कारण क्या है, खारिज होने का कारण सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि जब खारिज किया जाता है, वाद पत्र को खारिज किया जाता है तो वो क्या कारण होते हैं। यानी कि वाद पत्र किसी भी वाद कारण को स्पष्ट रूप से अगर प्रकट नहीं कर रहा है, स्पष्ट रूप से बता नहीं रहा है, स्पष्ट रूप से यानी कि बातें छुपा रहा है, तो कहीं ना कहीं वाद पत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। नंबर 1 क्या है, जहां वाद पत्र किसी वाद कारण को स्पष्ट रूप से प्रकट ना करता हो या बताता हो। ठीक है, नंबर 1 क्या खारिज यानी खारिज करने का कारण क्या है कि भाई आप बता ही नहीं रहे क्या, यानी कि वाद पत्र में सारी स्पष्टीकरण नहीं दे रहे, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तथ्य नहीं बता रहे, तो कहीं ना कहीं वाद पत्र क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है। ठीक है, नंबर 2 यानी कि नंबर 2 कारण क्या है, नंबर 2 कारण आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 कारण यह है जो वाद पत्र के कहीं ना कहीं, अब वाद यानी कि सेकंड पॉइंट में आएगा कि जो वाद यानी कि वाद पत्र है उसमें दावाकर्ता जो होते हैं वो कहीं ना कहीं दावाकर्ता की असंतोष का मूल्यांकन कम किया जाता है और वादी न्यायालय द्वारा नियमित यानी नियमित किए गए यानी कि क्या करता है, और वादी जो होता है कहीं ना कहीं न्यायालय के सामने असंतोष मूल्यांकन कम यानी कि दावाकर्ताओं को असंतोष के मूल्यांकन को कम किया जाता है और वादी न्यायालय के नियमों की जो कहीं ना कहीं अवहेलना करता है या फिर जो उसकी जो बातें हैं उसको सही नहीं ठहराता और न्यायालय को कम आंकता है, जैसा न्यायालय कहता है वैसा नहीं करता, तो उस यानी कि वैसा करने में विफल रहता है, तो कहीं ना कहीं तब खारिज कर दिया जाता है। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे
वाद पत्र में दावा कर्ता या दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया जाता है और वादी न्यायालय द्वारा नियमित की गई मियाद के भीतर मूल्यांकन ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा उपेक्षित होने पर भी वैसा करने में विफल है। क्या है? विफल हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आता है यानी कि जो वाद पत्र है, कहीं ना कहीं संतोष हो गया, उचित मूल्यांकन या क्या है, उचित मूल्यांकन किया गया। लेकिन वाद पत्र के यानी वाद पत्र ऐसा कागज पत्र लिखा गया है जो पर्याप्त रूप से मुद्रित या कहीं ना कहीं एक वैलिड नहीं है, यानी कि वाद पत्र अदालत द्वारा नियमों के अनुसार नहीं चला है या नियमों के अनुसार नहीं बना है, प्रस्तुत नहीं हुआ है, अदालत द्वारा उपेक्षित नहीं है, तो वैसे यानी कि वाद पत्र आपके फेल हो जाएंगे। यानी कि नियमों के अनुसार ना हो, यानी कि नियम के अनुसार ना हो, फिर आपका न्यायालय के अनुसार ना हो। ठीक है, क्या है, यानी कि न्यायालय आपके न्यायालय के अनुसार ना हो। दूसरा क्या है, वाद पत्र यानी कि वाद पत्र उस फॉर्मेट में ना लिखा हो। ठीक है भाई, आप ये कहते हो कि कुछ नहीं यार, बहुत आसान है वो, आधे यानी आधे कानून तो बहुत से सुनने आपसे सुनने ये देखा होगा कि आधा वकील तो मैं कोर्ट में जा के हो गया। वो कोर्ट में जा के वकील तो बन जाते हैं, पर उन्हें कहीं ना कहीं वाद पत्र, भोजपत्र, कहीं ना कहीं इस तरह की टर्म्स जो हैं, अब उनसे भोजपत्र क्या होता है वो नहीं पता, वाद पत्र क्या है वो नहीं पता। अब क्या भोजपत्र इसमें कहीं ना कहीं विधि शास्त्र में इंक्लूडिंग है? बताइए, कह तो दिया मैंने, तो अभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये टर्म्स जब आप लॉ कर रहे होगे, लॉ कहीं ना कहीं आप कंप्लीट करोगे और कहीं ना कहीं जब प्रैक्टिसिंग करोगे, तो वाद पत्र किस तरह लिखना है, प्रतिवादी पत्र किस तरह लिखना है, अभिवाचन क्या होता है, किस तरह से आपके कहना खारिज होते हैं, ये किस तरह से लिखे जाते हैं, क्या फॉर्मेट है क्या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी। ठीक है, चलिए अब यानी कि फॉर्मेट न्यायालय द्वारा कहीं ना कहीं उसकी अवेलना हुई, न्यायालय के नियमों के अनुसार नहीं है, उसमें जो टर्म्स हैं, जो उसका फॉर्मेट है वो नहीं है, तो इसके हिसाब से भी खारिज हो जाता है। फिर आता है यानी मुकदमा वाद पत्र में दिए गए बयान से कानून द्वारा वर्जित मालूम पड़ता है। क्या करता है, यानी कि जो मुकदमा है, मुकदमा वाद पत्र में दिए गए बयान से कानून द्वारा वर्जित मालूम पड़ता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको याद कर लेना, सिंपल ये 4 नंबर के क्वेश्चनों में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। सॉरी, 4 नंबर का क्वेश्चन, ये छोटे क्वेश्चनों में देखने मिलेगा जो आपके कहीं ना कहीं 2 नंबर के हो गए, तो आपको ये पॉइंट लिख देने हैं। ठीक है, और ये मत कर देना कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही पॉइंट लिखो। मैंने आपको
बताया है कि किस तरह से आपका पेपर करना है, और कहीं ना कहीं कल मैं आपको पूरा आंसर राइटिंग बता दूंगा किस तरह से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को पेपर करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं यानी एक पेज में 5 क्वेश्चनों के आंसर लिख देते हैं, वो गलती बिल्कुल भी मत कर देना, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कटेंगे और फिर कहोगे यार पढ़ा तो मैंने बहुत था, सारा याद भी था, सही तरह लिखा भी था, नंबर कट रहे हैं मेरे। ठीक है, वो चीज़ें आपको गलती भूल के भी नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और प्रीवियस ईयर जो लेना चाहते हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू।